Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. The notification is already out and today is 7th of September and we are going to discuss the current affairs of the day. Before that, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप पढ़ें किसके थ्रू, MCQs के थ्रू पढ़ें, राइट। आपने अगर टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं तो अभी ये मत सोचिए कि मैं पहले एक बार रिवाइज कर लूँगा पूरा, उसके बाद मैं MCQ सॉल्व करूँगा। इट विल नॉट हेल्प यू आउट। क्योंकि MPPSC का जो सिलेबस होता है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको पहले से नॉलेज नहीं होना चाहिए। प्री नॉलेज की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको नहीं बनता है उसको याद करिए और आगे चलिए। और जो भी आप जहाँ से भी आप MCQs लगाते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये बार बार लगाना है, कम से कम 2 टाइम, ठीक है। कम से कम 2 बार आपको सेम MCQ लगाना है ताकि आपको वो याद भी रहे। ये काम नहीं करना है कि टेलीग्राम में फ्री में मिल रहे हैं कहीं पे क्वेश्चन पेपर तो वहाँ से लगा लिए। हाँ, 4 एक कोचिंग के, 3 एक कोचिंग के, इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। उसका रीज़न सबसे बड़ा मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जब भी कोई टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्लान की जाती है तो उसमें पर्टिकुलर अलग अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, राइट। अब इसमें टेस्ट 1 में अगर मान लीजिए MP हिस्ट्री है, टेस्ट 2 में आपका MP ज्योग्राफी है। अब इसके बाद जब फुल मार्क्स चालू होंगे तो उनको पता होता है कि जिसने भी डिज़ाइन की होती है टेस्ट सीरीज़ कि उन्हें कौन से क्वेश्चंस MP हिस्ट्री के यहाँ पे जब सेक्शनल टेस्ट हो रहे थे तो नहीं लिए हैं, तो वो उसको फुल मार्क में यहाँ पे कवर करते हैं। कल को ऐसा ना हो कि आपने अधूरा अधूरा कहीं से किया हो और आपका सिलेबस ही कवर ना हो। तो ये गलती प्लीज़ ना करें। बहुत सारी बुक्स भी हैं, वहाँ से आप देख लें, या टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ऑफर था 80 टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे 1999 में। ये जन्माष्टमी ऑफर है, बट अगर आप हमारे यूट्यूब के डेली फॉलोअर हैं तो अगर आप आज रात तक करते हैं तो आपको 1799 हो जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, राइट, अलॉन्ग विथ हैप्पी जन्माष्टमी। अगर आप इतना कर देंगे तो आपको ये जो है टेस्ट सीरीज जो है 1799 पे मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू राइट हैप्पी जन्माष्टमी एंड यू हैव टू सेंड इट। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है, वो ये हाइब्रिड क्लास को अटेंड कर सकते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड क्लास? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है। सो वॉट एवर वी आर टीचिंग इन द ऑफलाइन सेंटर हेयर एट इंदौर, द सेम भी लाइव टेलीकास्ट, वही सेम चीज़ लाइव टेलीकास्ट होती है। या तो आप लाइव अटेंड कर लीजिए, अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न तो आप फिर शाम तक इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑफलाइन क्लास में आइए, या फिर आप लाइव देखिए, या फिर आप घर में रिकॉर्डेड देखिए, राइट। एंड वी हैव अ टारगेट टू कंप्लीट द प्रीलिम सिलेबस विद इन 90 डेज। तो इसमें भी ऑफर चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द पोजीशन और रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें MP की कौन सी रैंक आई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? द करेक्ट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज फर्स्ट। ये देख सकते हैं MP की फर्स्ट रैंक आई है और लगातार तीसरे वर्ष ये हुआ है, थर्ड टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसका ओरिजिनल नाम कुछ और था, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रीवियसली नोन एज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, एंड इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2010 एंड इट वॉज रीनेम्ड इन 2017। इसका नाम बदल के कब बदला गया? इसका नाम 2017 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया है, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री स्कीम चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश तीसरी बार फर्स्ट आया है, राइट। ये रीनेम होकर 2017 में आई है। 2010 की ये योजना थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन सोलर सिटी सांची? राइट, हेयर देयर इज अ स्मॉल करेक्शन, राइट। जो कल हमने डिस्कस किया था 6100, राइट, एक क्वेश्चन में था 6100 मेगावाट, दैट वाज द टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से MP प्रोड्यूस कर रहा है वो है 6100, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से हम 6100 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें से जो सोलर सिटी जो सांची में है वहाँ पे कितना होगा वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। हाउ मैनी मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन सोलर सिटी ऑफ सांची, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका
पूरा का पूरा एक एडवर्टीजमेंट भी आया है और अभी इसको क्या किया गया है, इसका लोकार्पण या इनॉग्रेशन इसका हो चुका है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 मेगावाट, राइट। तो वो करेक्शन कल के एमसीक्यू में आप जरूर कर लीजिएगा। द क्वेश्चन वाज अबाउट कि मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है रादर देन सोलर सिटी सांची। सांची सोलर सिटी की 8 मेगावाट है, आपको ये याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोल रिसोर्स लिस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज कोल इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितनी कोल जो भी इंडिया में पाया जाता है उसका कितना परसेंटेज मध्य प्रदेश में है। ऑप्शंस आपके देख सकते हैं 24.4%, 23.98%, 20.53% या 8.55%, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ 8.55%। तो आपको ये याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश ही है, ठीक है, जो कि पहला राज्य है ऐसा जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन है। ऑप्शन सर राजेश नाम्बियार, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज राजेश नाम्बियार, ठीक है। ये कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी हैं ये अभी नास्कॉम को हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण, अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ कम फर्स्ट इन द सिटीजन फीडबैक कैटेगरी। एक कैटेगरी होती है सिटीजन फीडबैक कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या होता है कि सिटीजन से फीडबैक लिए जाते हैं और देखते हैं कि कितने सिटीजन्स ने फीडबैक अच्छे से प्रॉपरली दिया है। तो इसमें सबसे ऊपर जो आया है इंडिया में दैट इज़ उज्जैन, ठीक है। उज्जैन जो है देश में प्रथम स्थान पे है और छिंदवाड़ा प्रदेश में दूसरे स्थान पे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कौन आया है सिटीजन फीडबैक में स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो उज्जैन आया पूरे इंडिया में, राइट। हमारे पूरे इंडिया में या फिर भारत में फर्स्ट कौन आया है, उज्जैन। एमपी में फर्स्ट फिर वही उज्जैन हो जाएगा और सेकंड इज छिंदवाड़ा, राइट। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लीन एयर सर्वे 2023। ये आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे थोड़ा सा मुझे भी ये पता चलता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताएं प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज़ द आसियान समिट बीइंग हेल्ड। आसियान समिट आज हुई है ख़त्म, तो ये कहाँ पे हुई है। ऑप्शन आर कंबोडिया, जकार्ता, चाइना, सिडनी। ये जकार्ता सिटी में हुई है, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में है, राइट। जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में ये है ना। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो इसका कोर मेंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो मोदी जी अटेंड करने गए थे मीटिंग, क्योंकि हम बायलैटरल डायलॉग्स में उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया इज़ नॉट इन द कोर मेंबर बट इंडिया इज़ इन द आसियान +8 जो है, तो इस 8 में हम हैं, ठीक है। कोर मेंबर में हम नहीं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आप देखिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन यहीं से कैसे आया था, देखिए अगर आपको अभी हेल्प मिलेगी इससे। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है आसियान के, ध्यान से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक। मुझे एक तो कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं वो हैं। तो उसमें से 5 मेजर कंट्री जो थे पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, तो यही इसके ओरिजिनल मेंबर थे, जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहलाता था पहले। तो इन्होंने कब 1967 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है। ये स्पेसिफिकली सिलेबस में दिया हुआ है आपके, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। करंटली इसमें कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे 10 मेंबर्स के आपको नाम याद होने चाहिए, प्लस इनकी जोग्राफिकल लोकेशन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो लैंडलॉक्ड है या नहीं है। अभी जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, राइट। उसमें से बहुत से बच्चे गलती करके आए थे। लाओस है लाओस उसका आंसर था। अभी दिखाता हूँ मैं आपको मैप में। एक बात और देख लीजिए कि करेंटली कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन बाद में ऐड हुए, ब्रुनेई बाद में ऐड हुआ है, वियतनाम बाद में ऐड हुआ है, ठीक है, लाओस बाद में ऐड हुआ है, म्यांमार और कंबोडिया ये सब बाद में ऐड हुए हैं। तो इन सबको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये टोटल कंट्रीज़ जो हैं इनके नाम आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। 10 के 10 कंट्री के नाम आप मेमोराइज कर लें। 5 फाउंडिंग मेंबर थे, ये भी याद रखना है आपको,
इंडिया इज़ नॉट अ कोर मेंबर, राइट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, ये पूरे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब इससे पूछ लिया गया था आपसे कि इसमें से कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है, राइट। तो इसमें से ये वाला पूछे गए थे ऑप्शंस में और बच्चों ने गलत किए थे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन कौन सा लैंडलॉक्ड है, क्या है, ये सब एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए, ल्यूपेक्स मिशन विल बी सेंड टू द मून विथ कोऑपरेशन ऑफ विच टू कंट्री, कौन से दो कंट्री मिलकर ल्यूपेक्स मिशन को अंजाम देने वाले हैं या चाहे उस पर मून में भेजने वाले हैं। द करेक्ट आंसर इज जापान एंड इंडिया, ठीक है। जापान और इंडिया क्या कर रहे हैं, मून में फिर से एक मिशन भेजेंगे जिसका नाम है ल्यूपेक्स, राइट। और ये जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। और ये किस किस के जो है, जापान और इंडिया के बीच में। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसके और इंडिया के बीच में है। तो यहाँ आप देखते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन इसका नाम है, और हमारा इसरो, ठीक है, कि अगले मून मिशन का नाम होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी एग्जाम में कुछ समझ में ना आए तो जो वहाँ हिंदी में दिया होता है ना, एक बार उसको भी पढ़ने की कोशिश करें, उससे कई बार ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके तहत इसरो का काम होगा लैंडर को देखना, ठीक है। और जापान की जो एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, रोवर की। तो रोवर कौन देखेंगे, जापानीज, और हम इसरो में क्या देखेंगे, उसका लैंडर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, तो पता चल रहा है आपको कि नौसेना की है नेवल एक्सरसाइज, लिखा ही हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया और किन कंट्री के बीच में होती है, ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मिलके कौन, हम खुद, ठीक है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनके चारों के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने रिज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट जो होती है, जो एग्जाम में वो कंफ्यूज कर सकती है, वो है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड किसके बीच में होती है, इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच होती है। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन, तो इस पर थोड़ा ध्यान से देखें आप, राइट। बाकी भी आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, बट ये इंपॉर्टेंट है। हैंड इन हैंड किसके बीच साथ होती है, हमारी चाइना के साथ होती है, चाइना की आर्मी के साथ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से सेकंड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इज, मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि हर घर जल में आ चुका है, तो वो कौन सा है, ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन आर बुरहानपुर, निवारी, बालाघाट या फिर दतिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निवारी। निवारी मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पहला फर्स्ट वॉज बुरहानपुर, राइट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, राइट। जितने भी अभी तक करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो उसके लिए अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नेशनल हाईवेज के नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, चेंज हुआ है भी किसका, नेशनल हाईवेज के नेम चेंज हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट्स है, वो एमपी के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सन्स हो गए। पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी है मध्य प्रदेश में, या फिर जो एमपी से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा, उस टाइम पे कौन था गवर्नर, कौन हमारा सीएम रहा, ये सब भी यहाँ डिस्कस किया गया। और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो 1857 की रिवोल्ट में थे, उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, राइट। या जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या फिर जो स्तूपाज हैं, मॉडर्न स्तूपाज इन एमपी। ये बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, 8 से 10 मिनट की। आप इनको देख के अपना बाकी का रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये रिवीजन करने के बाद प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एट 1799। आपको सिर्फ कोड लिख के भेजना है, हैप्पी जन्माष्टमी 1799, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।